हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो जरूरी भी है और अनफॉर्चुनेटली अभी भी एक टैबू माना जाता है। पीरियड्स। हाँ, वही पीरियड जिनके बारे में हम या तो बात नहीं करते या अगर करते भी है तो धीरे धीरे शर्माते हुए। लेकिन दोस्तों, ये एक बिल्कुल नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लड़की और औरत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइंस, फैक्ट्स और जो स्टिग्मा हमें इस टॉपिक पर खुलकर बात करने से रोकता है। और हाँ, एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है। यदि पीरियड्स ना होते तो हम भी ना होते। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि 71% लड़कियों को उन्हें फर्स्ट पीरियड से पहले कुछ भी नहीं पता होता कि पीरियड्स होते क्या है। सोचो, पहली बार जब उन्हें पीरियड्स होता है तो उन्हें कितना कंफ्यूजन और डर होता है। एक स्टडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक गांव में लगभग 87% फीमेल ने ये माना कि उन्हें उनके पहले पीरियड्स तक कुछ भी नहीं पता था। और यही लेकिन ये स्टिग्मा यहाँ खत्म नहीं होता। हमारा कल्चर में पीरियड्स के टाइम लड़कियों को अलग रखा जाता है। मंदिर मत जाओ, खाना मत बनाओ, यहाँ तक कि उनका नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है। ये आइसोलेशन और शर्म उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कभी कभी सुसाइड तक। एक स्टडी के मुताबिक 15 से 29 साल की लड़कियों में 56% सुसाइड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अवेयरनेस क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ साइंस बिहाइंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड्स होते क्या है। ये प्रोसेस एक एवरेज 28 दिन का होता है जिसमें 4 फेजेस होते हैं। किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम दिनों का भी हो सकता है। डेज 1 to 7 ब्लीडिंग फेज। इस फेज में यूट्रस अपनी लाइनिंग को शेड करता है जो ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है। ये ब्लड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। इसलिए जब आप सैनिटरी पैड या टैम्पू यूज़ करते हो तो वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है। एस्ट्रोजन राइज। डेज 8 से लेके डे 10 तक। अब यूट्रस दोबारा अपनी लाइनिंग बनाने लगता है और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है। ये हार्मोन लड़कियों के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मूड, एनर्जी लेवल सब पर इसका असर होता है। डे 11 से लेके डे 15 तक होता है ओव्यूलेशन फेज। ये फेज फर्टाइल विंडो कहलाता है। ओवरी से एक एग रिलीज होता है और ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस की तरफ जाता है। अगर इस टाइप प्रेगनेंसी नहीं होती तो एग डिसॉल्व हो जाता है। इन द लास्ट फेज प्रोजेस्टेरोन फेज। ये डे 16 से डे 28 तक होता है। ये फेज में यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होने के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर ये लाइनिंग दोबारा शेड करने लग जाती है और साइकिल वापस शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना कि एक नेचुरल और जरूरी प्रोसेस है जो एक हेल्थी बॉडी का साइन है। तो अब सवाल ये उठता है कि अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करेंगे तो लड़कियां अपने बॉडी चेंजेस को समझ पाएंगी, हाइजीन मेंटेन कर पाएंगी और अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगी। सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी ये समझना ज़रूरी है ताकि वो संवेदनशील बन सके और स्टिग्मा को ख़त्म कर सके। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स कोई टैबू नहीं, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके बारे में बात करने में शर्म या हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, स्टिग्मा को ख़त्म करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें हर लड़की अपने हेल्थ और वेलबींग के लिए प्राउड फील करे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अवेयरनेस फैलाने का काम आप भी कर सकते हैं।